हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एडुटेरिया न्यू बुक बीपीएससी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें यह टेस्ट सीरीज नंबर 1 रहेगा। इससे पहले आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज कम अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ही दबा लें, जिससे आगे के टेस्ट आसानी से प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट को कम से कम आप 3 बार ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टेस्ट, और आप पेशेंस के साथ अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस बार से निगेटिव मार्किंग लागू हो चुका है। तो आप अपने आंसर उसी हिसाब से दीजिए, जिससे कि आपके कम से कम मार्क्स कटें। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों में जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ, बेतिया, पंडोल, दरभंगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन जो कि अंग्रेजों की इन्होंने मदद किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके हिसाब से देखा जाए तो ई हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेले को संज्ञा दी थी। तो यह किसने संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने इसकी संज्ञा दी थी। सी हो जाएगा। तारीख एफ शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? अब्बास खां, जो कि हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी जो कि विदिशा स्थापित की थी। और यह एमपी में जगह है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इस दौरान कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो आपसे कौन सा जगह प्रभावित हुआ था ये पूछा जा रहा है। सारण, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार। तो आप देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन जो कि प्रभावित हुए थे। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ई हो जाएगा। और यह किससे संबंधित है? नोनिया विद्रोह। तो यह एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे जिससे ये संबंधित थे। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खरीफ फसल के आधार पर अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो ये जो वसूली की जाती थी उसका नाम था, उसको नस्क कहा जाता था, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, तो यह कब दिया गया? जो कि अकबर के समय में दिया गया था, और यह 1580 में दिया गया था। तो यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या हुआ? मुगल साम्राज्य जो बिहार को क्या किया गया? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अधीन लाया गया था। और उसके बाद से ही क्या हुआ? मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर अच्छे से करें। तो इसमें क्या हुआ? रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा। तो इसका बी ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो यह बिहार एग्ज़ाम स्पेशल के लिए देखा जाए तो यह बहुत ही आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि राल्फ फिंच हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। और यह 1580 में अकबर के समय में यह आया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो यह किस युद्ध के बाद हुआ था? जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध द्वितीय युद्ध से हुआ था, जो कि जिसमें मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है और इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज की पराजय होती है और इसी के बाद से क्या होता है, मुस्लिम शक्ति का स्थापना होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? तो इसका जो नाम था वो क्या था? रुपये और दाम। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इसका आंसर है, जिसमें कि एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सूची और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जिसमें जो कि इनके स्थल पूछे जा रहे हैं, जो कि तो आप देख इसका आंसर क्या होगा? बाबर, जो कि बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो ये हो जाएगा काबुल हो जाएगा इसका आंसर। अकबर कहाँ पे? सिकंदराबाद। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को यदि एक दो आंसर आपको पता है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का 3 और बी का 4। ए का 3 आप देख लें कहाँ पे है, एक इसमें दिया है और बी का 4। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन कर सकते, जो कि बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन जो कि देखा जाए तो पहले सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में और धार्मिक सुधार के लिए आया था, लेकिन बाद में इसमें सभी जो उद्देश्य थे शामिल हो गए थे। तो आप इसको ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि सभी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो यह क्या इसका क्या हो जाएगा? जो कि सीरे अकबर कहलाता है। और यह किसने दिया था? जो कि दारा सिकों के द्वारा दिया गया था, दारा सिको द्वारा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यह क्या था? कादरी परंपरा से यह प्रभावित था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में किस नदी के किनारे हुआ था और वृक्ष के नीचे? तो आप इसे देख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि निरंजना नदी और पीपल का पेड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो कि वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण था, यह बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद उसने दीवान एवं खैरात विभाग को, यह भी सही है। वह हक ए सब्र नामक सिंचाई के लगाने का वाला, ये सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभ के मेरठ। तो आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन सही है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई थी। तो यह किसके टाइम पे हुआ था? जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके इन्होंने सीधे नियंत्रण में पाने के लिए यह रूल लाया था, जिससे कि राजस्व की अधिक वसूली किया जा सके। तो बी ऑप्शन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में बात किसने कही थी? तो ये सरदार पटेल ने कही थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे के। मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर, जो कि वसुदेव हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। और यह शुंग वंश का क्या था? और ये शुंग वंश के अंतिम शासक जो था देवभूति, उसकी हत्या करके यह गद्दी पर बैठा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो जो कि विलियम एडम्स हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुलह एक कुल के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इन्होंने क्या मूल उद्देश्य क्या दिया था? यह सार्वभौमिक सहिष्णुता दिया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने
मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो यह किसने, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। और इसके साथ साथ जो एक और जगह था वो कुर्ग, आप कुर्ग को भी याद रख सकते हैं, जो कि इन्होंने अव्यवस्था के नाम पे अपने प्रदेश में मिला लिया था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो यह किया गया था जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसमें ईश्वर विद्यासागर, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ईश्वर विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अहम भूमिका इसमें रहा था। निम्न युगों में कौन सा सही सुमेलित है, यह पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अस्थायी बंदोबस्त, सही यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुराई पूर्वक, यह गलत है। चतुराई पूर्वक जो कि तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे हुआ था। इसका तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लॉरेंस हो जाएगा। डलहौजी जो कि सहायक संधि, नहीं, डलहौजी जो सहायक संधि, इसके सहायक संधि किसके टाइम पे हुआ था? जो कि वेलजली के टाइम पे हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि यह डफरिन के समय में। तो आप देख सकते हैं जो यह सभी ऑप्शन गलत हैं। तो आप ए के साथ जा सकते हैं। और इस पर सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, तो आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि मॉडर्न इंडिया के नाम से बना हुआ है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 जो कि दो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप देखा जाए इसके हिसाब से 1 2 3 जो कि डी ऑप्शन दिया है। तो आप इसमें डी के साथ जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया था। तो यह किसने किया था? जो कि वी डी सावरकर ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से इस अधिवेशन का अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो कि जेबी कृपलानी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बंगभंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस तिथि को हुआ था? तो आप देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगभंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और तत्कालीन गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो आप याद रख सकते हैं जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। गांधी के नाम पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो यह कब जोड़ा गया था? जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। और यह किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि दी डक्कन एसोसिएशन हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि आपने पढ़ा होगा तो ये हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो यह किसने किया था? जो कि लॉर्ड रिपन ने किया था। जबकि लाया किसने था?
तो लिटन ने लाया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। जो लाया किसने था, तो लिटन ने लाया था 1878 ईस्वी में, और रिपन ने कितने में, 1882 ईस्वी में इसको निरस्त कर दिया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस कांग्रेस क्षेत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो यह जो कि लाहौर सत्र में दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, आप इसे याद रख सकते हैं। वर्ष 1907 में भिकाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, वो कहाँ ध्वज फहराया था, तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टुअर्ट गार्ड हो जाएगा इसका आंसर। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो प्रथम मदरसा कहाँ किया था, तो ये हो जाएगा कलकत्ता में किया था। डी ऑप्शन सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसका शुरू किया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यह एक क्या था, बंगला साप्ताहिक था। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, और इसको सिंगापुर में यह किया गया था, और बनने के तुरंत बाद ही जापान और जर्मनी ने इसे मान्यता प्रदान किया था, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं इस पॉइंट को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा को एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किया था, तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि मोहनजोदड़ो हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो संगम साहित्य जो कि तमिल से संबंधित है, यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यह कब संगम साहित्य युग कहा जाए, जो कि 2300 वर्ष पूर्व जो है उसको संगम युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणियों का सही क्रम है, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाले रहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले हिंद आता है, हिंद, फिर यवन, फिर शक आता है। तो आप 3 यदि देख लेते हैं तो उसके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, जो कि हिंद यवन शक, तो आप देख सकते हैं हिंद यवन शक, सी ऑप्शन, एक सेकंड फ्रेंड, हिंद यवन शक आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन, जो कि आप 2-3 सीक्वेंस याद रख सकते हैं, उसके बाद आपको यदि याद भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड के अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो यह राजधानी किसकी, जो कि पल्लवों की राजधानी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था, तो यह किसके काल में भारत आया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। यह बी ऑप्शन सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो यह कौन सी ग्रंथि हो जाएगा, जो कि यह पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो यह मुकुलन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्रंथ से होता है। ये ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथ क्या होता है, जो कि बच्चों में सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। वेसोप्रेसिन का क्या कार्य होता है, तो वेसोप्रेसिन का क्या कार्य होता है, तो आप देख सकते हैं जो कि यह एंटोबैटिक हार्मोन एक टाइप का होता है, और यह जो कि धमनी संकुचन में भी किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। रक्तचाप बढ़ाने कम करने के लिए सही है, रक्तचाप कम, ये सही है। मूत्र नलिकाओं में पानी के, यह देखा जाए तो सभी ऑप्शन इसके सही है, तो आप इसे ई के साथ जा सकते हैं।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित करता है, तो जो कि यह इंसुलिन के द्वारा इंसुलिन के द्वारा ये करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो इसका देखा जाए तो गंडक, घाघरा, उत्तरी कोयल, तो ये भी सही है, डी। तो अब देखा जाए तो यह 3 नदी जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो यह ई ऑप्शन इसके साथ जा सकते हैं आप। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहने वाले विभिन्न 4 देश कौन सा है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप सुना होगा ये वर्ड, जिसमें कि तो यह चारों देश जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है जो कि स्थलरुद्ध कौन है, तो स्थलरुद्ध जो कि इथोपिया जो कि पूरी तरह से स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक कंट्री जिसे कहते हैं हम लोग, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, तो रोमानिया की राजधानी जो कि बुखारेस्ट हो जाएगा, यह डी ऑप्शन सही है। आप इसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के इसको टिक लगा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक जिले कौन से हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु के क्षेत्र सबसे अधिक है, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम देखा जाए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो यह सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दिख है। उसके आगे देखा जाए तो यह कर्नाटक और गुजरात, तो आप इसके भी पॉइंट को याद रख सकते हैं। मलक्का जलसंधि में आने जाने की सुविधाएं क्या है, तो इस मलक्का जलसंधि, तो इसका क्या संबंध है, तो इसको हम देख लेते हैं, जो कि यह एक अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर का जाने तक का एक यह रास्ता है, तो यह डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है, तो आपसे पूछा जाए जो कि लैंडलॉक कौन सा कंट्री है, तो इसका क्या जो कि माली एक लैंडलॉक कंट्री है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो इसका आंसर यदि होगा तो यह क्या जो कि असम की सीमा सबसे लंबी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और इसके बाद यदि पूछा जाएगा तो दूसरा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है, तो यह एक आसान सा क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर है विनिपेग, जो कि जिसे गेहूं मंडी कहा जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है, तो टेरा रोसा जो कि एक कहवा के लिए उपयुक्त होती है, और ब्राज़ील जो कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में संबंधित देश कौन से हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आल्प्स पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो कि इसमें स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जो कि और यूरोप, फ्रांस, यह भी हो जाएगा, यह आंसर ये भी सही है। तो आप देखा जाए तो यह एक से अधिक है, ई के साथ जा सकते हैं आप। याकृत किस देश की प्रमुख जनजाति है, तो याकृत जो कि एक रूस की एक प्रमुख जनजाति है, तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, तो यह एक एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने पॉलिटी सेक्शन पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जो कि राज्य के राज्यपाल करता है, तो यह बी ऑप्शन सही है हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है, तो यह निपटारा जो कि इसका आंसर क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 71 में इसका दिया गया है सब कुछ, तो इसको आप याद रख सकते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य आदर्श निहित है, तो यह किसमें सम्मिलित है, तो जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होता है, तो यह क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है, तो इस कौन विधि का शासन है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें शक्ति का परिसीमन, यह सही है। सीमित सरकार, नागरिक अधिकार, समक्षता आप देख सकते हैं। इसके देखा जाए तो ये इसके सभी कथन क्या सही है, तो आप इस सभी ई के साथ जा सकते हैं।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, तो यह किसके पास अधिकार होता है? जो कि यह संसद को होता है, और यह अनुच्छेद किस में आता है? जो कि 138 में आता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है? तो यह कैबिनेट सचिव, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें क्या हो जाएगा? देश की रक्षा करने और ऐसा राष्ट्रीय प्रदान करना जब आहन किया जाए, तो यह सी ऑप्शन भी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और यह संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य में से एक है। निषेध का रीट उच्चतम उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, जो कि एक अवर न्यायालय या अधिकरण उसके क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक नियमों के विपरीत कार्य को करने के लिए रोका जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो यह लोकसभा के पद को कैसे अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो यह क्या हो जाएगा? जो कि सभी सदस्य के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका देखा जाए तो यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप डी के साथ जा सकते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों है इसका? तो इसके ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। इसका हो जाएगा कोई इसमें वंशानुगत नहीं होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर चुनाव के थ्रू जो भी चुनाव के थ्रू रहता है वह इसमें चुनाव जीत के आता है, ना कि वंशानुगत। तो यह हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह किस पे सिद्धांत पर आधारित है? तो आप देख सकते हैं, जो कि राष्ट्र के बीच गैर भेदभाव, यह इस पे सिद्धांत पे आधारित है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई थी? तो यह कौन से बजट से हो जाएगा? जो कि इसका हो जाएगा 2006-07 से, या 2006-07 से हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इसका आंसर। IMF का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, तो IMF का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन क्या है, जो कि इसमें सदस्य देशों की भुगतान समस्या के संतुलन और हल करने के लिए मदद करना, जो कि IMF का मुख्य कार्य होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी, जो कि विदेशी पोर्टफोलियो, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये विदेशी पोर्टफोलियो से संबंधित है, जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो सकता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या होता है? तो यह देखा जाए तो क्या हो, समान रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन से संबंधित होता है भुगतान संतुलन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? आपसे पूंजी खाता पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाए? जो कि यह निजी प्रेषण, जो कि इसमें पूंजी खाता नहीं है, जो कि यह एक तरह से यह चालू खाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि एक प्रकार का वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के उद्देश्य से किसी विदेशी मुद्रा से रुपये का आदान किया जा सकता है, तो यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो इसका रखरखाव जो कि रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एड वेलोरम आधारित है, तो एड वेलोरम किस पे आधारित है? तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन क्या दिया है, तो ये वस्तु का मौद्रिक मूल्य पे डिपेंडेंसी है इसका, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपसे पूछा जा रहा है नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र के लघु संगठनों के कर्तव्य के समन्वय के उद्देश्य से की गई है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का काम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था। तो आपसे पूछा जा रहा है नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही चुनने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जिसमें कि
पहला ऑप्शन तो यह बिल्कुल सही है और यह आरबीआई यह भी सही है, जबकि यह तीसरा जो है गलत है। यह तो ए इसका आंसर हो जाएगा, तो आप इसका 1 और 2 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि दिया है, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के विनियमित करता है, तो यह क्या विनियमित करता है, तो यह हो जाएगा, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित कौन करता है, तो जो कि अपना भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित होता है, तो यह गलत हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी, यह भी गलत है। एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है, यह गलत है। इसमें निर्णय जो कौन लेता है, जो कि कृषि लागत और मूल्य इसका निर्णय लेता है, तो यह सभी ऑप्शन गलत हैं। तो 1 2 3 डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया है, तो यह कहाँ किया गया, जो कि इंदौर में किया गया। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह वाराणसी में आयोजित किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। और यह जलमार्ग जो प्राधिकरण के द्वारा यह आयोजित किया गया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ की शिखर मेजबानी करेगा। इसका आयोजन का विषय क्या है, तो इसका विषय जो कि है एक सुरक्षित एससीओ के लिए, और यह कब करेगा, 2023 में करेगा, इसी साल। तो आप डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां एपीईसी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह कहाँ हुआ है, तो आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं, जो कि थाईलैंड हो जाएगा। और थाईलैंड में यह बैंकॉक जगह पे हुआ था। कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है, तो यह किसके साथ किया गया है, तो यह चाइना के साथ किया गया है। ये ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है, तो अस्ताना ओपन खिताब जो जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइनल में बहरीन के हबीब शबाब को हरा कर भारत में कौन नया विश्व 6 रेडर स्नूर चैंपियन बना है, तो यह कौन है, जो कि एस कृष्ण हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ओशोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इसमें क्या 8 तेंदुए की मौजूदगी पाई गई है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। किस संस्था द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो यह किसके द्वारा किया जाता है, जो कि WWF के द्वारा किया जाता है, जिसे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का प्रकाशित जो कि करता है ये, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है, तो वायु अमृत एक प्रकार का क्या है, यह फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित है। तो इसका देखा जाए तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला था, तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश को यह प्रथम स्थान मिला था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनना है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि डॉक्टर KP अश्वनी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रकार की पहली भारतीय महिला और एशियाई महिला है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू किया गया, जो कि नई दिल्ली में शुरू किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया गया। और यह इसमें इंजीनियरिंग और विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधार पे एक पहल शुरू किया गया है, तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है, मुइफा से आपसे पूछा जा रहा है। मुइफा एक प्रकार क्या है, आंधी है, जो कि और यह कहाँ पे, यह दक्षिण चाइना और ताइवान में यह
इसका इफेक्ट देखा गया था। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त मुक्त कर दिया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि INS अजय हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कौन सा हो जाएगा, सो कि अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन। लेकिन यह क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाला है, आपसे अब कुलपति पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, जो कि डॉक्टर मनोज चौधरी हो जाएगा। यह बी ऑप्शन, जो कि इसके पहले कुलपति बनाए गए हैं, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? जो कि अपने भारत में है, और ये चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। हाल ही में किसी अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे किया गया, जो कि कृष्णा, इसका आंसर कृष्णा वह भी लाला हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्या होगा, जो कि अचंत शरद कमल। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह क्या, जो कि मालदीव के साथ किया गया है। बी ऑप्शन यह सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कहाँ पे किया गया, जो कि हैदराबाद में किया गया। और यहाँ पे इन्होंने 216 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का समर्पित किया गया है। और ये भारत के क्या थे, दार्शनिक थे, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, दार्शनिक। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? तो यह क्या हो जाएगा, जो भारत हो जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरण में कराई जा रही है? तो ये 2 चरण में कराई जा रही है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह जो कि गुजरात में खोला जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्यार का पौधा अधिनियम किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो प्यार का पौधा पूछा जा रहा है, तो जो कि बिहार से संबंधित है। बी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस अभियान के तहत जल जीवन हरियाली के तहत प्यार का पौधा अभियान चालू किया गया है, और इसमें वृक्षारोपण पे बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो इसका जो कि कलकत्ता हो जाएगा, कोलकाता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि कैमूर हो जाएगा। और यदि पहला पूछा जाएगा तो कहाँ पे, जो कि पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने क्या जीता है, जो कि कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता पूछा जा रहा है, जो कि एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। PK शाही। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि हाल ही में बनाया गया, 13 जनवरी 2023 को बनाया गया है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो यह रोड मैप कब से लागू हो, जो कि यह हो जाएगा 1 अप्रैल फूल से याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 2 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? और यह BPSC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। 1,02,306 किलोमीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा था? तो टॉप पे कौन रहा था? जो कि नालंदा प्याज के उत्पादन में सबसे टॉप पे रहा था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार आलू के उत्पादन में कौन प्रमुख 3 जिले थे? तो प्रमुख 3 जिले कौन थे? जो कि हो जाएगा पटना, नालंदा और समस्तीपुर। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 अनुसार आम के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? तो यह हो जाएगा दरभंगा, जो कि टॉप पे रहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है।
दोगुना करने के लिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी का वृद्धि दर कितना है, जो कि यह वृद्धि का दर जो कि 9.2% रखा गया है। तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है, जो कि सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 126 नंबर का है। सिंगापुर, हाँ। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्र कितना है। तो आपसे वनावरण क्षेत्र पूछा जा रहा है, जो कि 7,380 वर्ग किलोमीटर है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये टोटल क्षेत्रफल का पूछा जाएगा, जो कि 7.84% हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है, जो कि इसका आवृत्ति पूछा जा रहा है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जो कि इसमें दिया नहीं है, तो आप इसे ई के साथ जा सकते हैं। सही कथन चुनने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश का तरंग बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश तरंग बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग बैंगनी से ज़्यादा होता है, जबकि यदि आपका वेवलेंथ, इसका आवृत्ति पूछा जाएगा, जिसको इसका अपोजिट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई होती है, तो विद्युत शक्ति का क्या इकाई होता है, जो कि वाट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर में है, विद्युत मोटर में क्या होता है, जो कि यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यह सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसके ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा जो कि एमीटर के द्वारा नापी जाती है, यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है। तो ग्रीन गैस में जो कि मुख्य घटक क्या होता है, इसका आंसर जो कि यह मीथेन होता है, ओजोन होता है, नाइट्रस। देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था। तो आइंस्टीन के जो कि नोबेल प्राइज दिया गया था, यह हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह में, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए दिया गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किसका pH 7 होता है। तो pH 7 देखा जाए तो जो कि शुद्ध जल, तो इसका भी हो जाएगा। और इसका देखा जाए तो उदासीन विलयन, इसका भी 7 ही होता है। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं आप ई के साथ जा सकते हैं, जो कि इसमें दोनों होगा। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन, जिसमें कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए की खोज की थी, तो डीएनए का खोज किसने किया था, यह खोज से पूछा जा रहा है। डीएनए की खोज देखा जाए तो इसमें जेम्स वाटसन, फ्रांसिस की, यह हो जाएगा ग्रेगर मिडल, और यह जोहानसन, यह भी संबंधित है इससे। तो आप इसके ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है एक प्रकार का। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का क्या है, वसा है, फैट है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो यह किसके लिए उपयोग होता है, जो कि एक मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने के लिए यह किया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। तो यह हो जाएगा जो कि हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह एक मस्तिष्क का क्या अंग है, मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होता है। तो आप इसे आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 70% के आसपास पानी होता है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो 140 नंबर को 140 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो आप देख सकते हैं इसके आगे के क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स से है 10 क्वेश्चन। तो आप इसे भी ज़रूर कीजिए। मैं इसका इस
इसको पीडीएफ इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक से आप हमारे चैनल से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। आप इसे कम से कम 3 बार ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करने के बाद इसकी क्लैरिटी अच्छे से आता है, जो आपने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, और इसके ऑप्शन भी आसानी से याद आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक आप इसे रिवीजन के तौर पे कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।